नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड बजट के लिए लॉन्च हुआ अबुआ दिसोम पोर्टल। झारखंड सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जन भागीदारी पर जोर दिया है। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में अबुआ दिसोम बजट के लिए विशेष रूप से तैयार ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप पर औपचारिक रूप से शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से राज्य के नागरिक सीधे बजट से जुड़े और अपने विचार और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि किसी भी राज्य को सशक्त बनाने में जनता की भागीदारी की भूमिका अहम होती है। सरकार की मंशा है कि बजट केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि आम लोगों की जरूरतों और अपेक्षाओं को भी प्रतिबिंबित करे। इसी सोच के तहत समावेशी और जनोन्मुखी बजट तैयार करने की दिशा में यह पहल की गई है। वित्त विभाग द्वारा विकसित इस पोर्टल और मोबाइल ऐप के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स के जरिए भी लोग 17 जनवरी 2026 तक अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि नागरिकों से प्राप्त सुझाव राज्य की आर्थिक नीतियों को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने में सहायक होंगे। इस प्रक्रिया में बेहतर सुझाव देने वाले 3 लोगों को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से। झारखंड विधानसभा का पंचम सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आहूत होगा। बजट सत्र आहूत करने पर शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को मुहर लग गई है। यह जानकारी पत्रकारों को कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी। कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बता दें, पंचायतों में नारी अदालतों के जरिए महिलाओं की समस्याओं का निपटारा होगा। कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत संचालित नारी अदालत योजना के क्रियान्वयन के लिए संबंधित योजना की स्वीकृति भी दी है। इस योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक समग्र समेकित योजना मिशन शक्ति लागू है। इसके तहत संबल और घटक कार्यक्रमों के तहत विभिन्न क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशांक के जरिए विस्तृत मार्ग निर्देश जारी किया गया है। इसी योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं की ओर से सम्मान किए जाने वाले छोटे प्रकृति के मामलों जैसे उत्पीड़न, तोड़फोड़, अधिकार या अधिकारों में कटौती को हल करने के लिए महिलाओं को वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र देने के लिए नारी अदालत योजना की शुरुआत की जा रही है। किशोरियों को मिला सावित्रीबाई फुले किशोरी का लाभ। सोरेन सरकार प्रदेश में किशोरियों और महिलाओं को शिक्षित एवं सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालिकाओं को बेहतर शिक्षा, सम्मान और उज्जवल भविष्य देने के उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत 2022-23 में की गई थी, जिसका लाभ अब बड़े पैमाने पर मिल रहा है। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार झारखंड में अब तक 6,07,467 किशोरियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इनमें से 2,78,463 लाभुकों को 104 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक की राशि का भुगतान भी किया जा चुका। शेष लाभुकों का भुगतान प्रक्रियाधीन है। बता दें कि राज्य के 15,007 विद्यालयों में से 13,469 विद्यालयों से आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस योजना के तहत स्कूल में अध्ययनरत पात्र किशोरियों को चरणबद्ध तरीके से कुल 40,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ताकि वे आर्थिक बाधाओं से मुक्त होकर अपनी पढ़ाई जारी रख सके। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष से योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। झारखंड में जंगली हाथियों ने 5 और को मार डाला। हाथियों का उपद्रव थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार रात और शुक्रवार की सुबह अलग अलग जिलों में जंगली हाथियों ने 5 और लोगों की जान ले ली है। मृतकों में हजारीबाग में 1 और पश्चिमी सिंहभूम में 3 और गढ़वा जिले में भी 1 व्यक्ति शामिल हैं। हजारीबाग में 2 दिन में दूसरी मौत है। गौरतलब है कि हाथी पिछले 9 दिनों में कोल्हान और चाईबासा वन प्रमंडल में 20 लोगों की जान ले चुका है। वहां एक ही दंतेल हाथी यमराज बना हुआ है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि झुंड में लड़ाई या फिर जंगल में उत्पात मचाने के दौरान उकसा एक दांत टूट गया। और इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों के हमले को लेकर भी PCCF से रिपोर्ट की मांग की है। बता दें कि हजारीबाग के कटमदाग के बनहा में शुक्रवार सुबह हाथी ने अधेड़ किसान गणेश गोप को मार डाला। वहीं गुरुवार की देर रात गढ़वा के चिनिया स्थित चिरका में 50 वर्षीय महिला गीता देवी को भी मार डाला है।
झारखंड में 5 साल में खुलेंगे 20 मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में अगले 5 साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इससे कॉलेज की संख्या 10 से बढ़कर 30 हो जाएगी। सीएम शुक्रवार को सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में 650 बेड वाले नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। सीएम ने कहा है कि राज्य की आधारभूत संरचनाओं को भी मजबूत किया जाएगा ताकि अन्य राज्यों की तरह झारखंड का भी स्वास्थ्य इकोसिस्टम बेहतर हो सके। राज्य में 200 से अधिक नर्सिंग कॉलेज है जिसे बढ़ाने की जरूरत है। देश के कई जगहों से चिकित्सक हमारे यहाँ आ रहे हैं, यह सकारात्मक संदेश है। बता दें, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार ने कहा है कि वर्तमान में राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करीब 1230 सीटों पर एमबीबीएस की भी पढ़ाई हो रही है, जिसे जल्द ही बढ़ाकर 2600 किया जाएगा और स्नातकोत्तर में 245 सीटों को जल्द बढ़ाकर 750 करने का लक्ष्य है। निकाय चुनाव का आरक्षण जारी, रांची एसटी सीट आरक्षित। झारखंड में काफी समय से लंबित नगर निकाय चुनाव की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को नगर पालिका निर्वाचन 2026 के उद्देश्य से राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों के मेयर और नगर परिषद नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की सूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार नगर निगम के तहत रांची मेयर का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया। मैक्लुस्कीगंज का पारा 7 दिन में 8 डिग्री गिरा। रांची समेत राज्य भर में न्यूनतम तापमान गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले एक हफ्ते के पारा पर गौर करें तो अकेले ही मैक्लुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री नीचे गिरकर शुक्रवार को -2 डिग्री तक पहुंच गया। वहां ओस की बूंदें लगातार जमी रही, जनजीवन प्रभावित है। बता दें कि मैक्लुस्कीगंज स्थित स्थानीय माप केंद्र के अनुसार 3 जनवरी को वहां पारा 56.4 और 4 और 5 जनवरी को 5, 6 को 1.5, 7 को गिरकर -0.5 और 8 को -1.5 और 9 जनवरी को -2 डिग्री पर आ गया। वहीं रांची का न्यूनतम पारा जहां 3 जनवरी को 10.7 डिग्री था, वह 9 जनवरी को गिरकर 7.3 डिग्री तक पहुंच गया। पारा में लगातार गिरावट से पूरे झारखंड भीषण ठंड की चपेट में है। मौसम केंद्र के मुताबिक झारखंड को फिलहाल ठंड से राहत की उम्मीद कम है। राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान 7 जिलों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट और रांची समेत 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची के बेड़ो थाना का दरोगा 10,000 घूस लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो ने शुक्रवार को बेड़ो थाना के दरोगा श्याम नंदन पासवान को 10,000 घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इसके बाद टीम गिरफ्तार दरोगा को लेकर आड्रे हाउस रोड स्थित एसीबी मुख्यालय पहुंची, जहां पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस वर्ष रांची जिले में एसीबी का राज्य सरकार के किसी कर्मी की गिरफ्तारी की यह पहली कार्रवाई है। बता दें, दरोगा श्याम नंदन टाटा एलपीटी के 14 चक्का वाहन की एमबीआई से यात्रिक जांच कराने के प्रतिवेदन भेजने के एवज में वाहन संचालक से 50,000 रुपये मांग रहा था, पर वाहन संचालक रिश्वत देकर काम नहीं कराना चाहते। इस वजह से उन्होंने इसकी एसीबी से कार्रवाई की गुहार लगाई। जांच के बाद मामले को सही पाया गया। इसके बाद 7 जनवरी को एसीबी थाने में केस दर्ज किया गया और दर्ज मामले में शुक्रवार को धावा दल ने दरोगा को 10,000 रुपये अग्रिम लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। रिम्स व राज्य अस्पताल को किडनी ट्रांसप्लांट की मंजूरी। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में शीघ्र ही किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने अध्यक्षता में शुक्रवार को नेपाल हाउस में आयोजित मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत गठित स्टेट एडवाइजरी कमेटी ने रिम्स के साथ ही रांची के राज्य अस्पताल को किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति दे दी है। बैठक में सर्वसम्मति से दोनों अस्पतालों को किडनी ट्रांसप्लांट का लाइसेंस देने पर सहमति बनी। लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके बाद राज्य में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हो जाएगी। हजारीबाग और कोडरमा में अंगीठी से 4 लोगों की मौत। झारखंड इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। इससे बचने के लिए लोग घरों में कई जगह अंगीठी जला रहे हैं, लेकिन यही अंगीठी कई जगह जान लेने लगी है। गुरुवार रात घर में अंगीठी जलाकर सोने से हजारीबाग और कोडरमा में 4 लोगों की मौत हो गई। दोनों जगह पर दंपति की जान चली गई है। बता दें, हजारीबाग के कटमदाग प्रखंड के बानादाग में गुरुवार रात भोजन के बाद गंगा प्रसाद और उनकी पत्नी रेणु देवी कमरे में सोने गए। ठंड से बचने के लिए उन्होंने बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जला ली। रात भर अंगीठी जलती रही, जिससे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर गया और दोनों का दम घुट गया। वहीं शुक्रवार सुबह दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इधर कोडरमा के पुराना नगर में भी अंगीठी के धुएं से दम घुटने के कारण वीरेंद्र शर्मा व उनकी पत्नी कांति देवी की मौत हो गई है।
अंश अंशिका की सकुशल वापसी की मांग। अंश अंशिका बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 8 दिनों से लापता अंश और अंशिका की सकुशल वापसी की मांग को लेकर शुक्रवार को रांची के धुरवा बस स्टैंड, जेपी मार्केट सेक्टर 2 और झोपड़ी मार्केट में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से आम लोगों से मानवीय संवेदना दिखाने और दोनों मासूम बच्चों की सुरक्षित वापसी के लिए सहयोग की भी अपील की गई। संघर्ष समिति की ओर से बताया गया है कि बच्चों की बरामदगी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। समिति ने 11 जनवरी 2026 को संपूर्ण एचईसी क्षेत्र बंद करने की घोषणा की है और इसके लिए आम जनता से स्वैच्छिक समर्थन देने की अपील की गई है। जेएलकेएम ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो ने शुक्रवार को लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में व्याप्त वित्तीय संकट के बीच छात्रों की बिगड़ती स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए विभिन्न मांगों को विस्तार से रखा। शिष्टमंडल की ओर से राज्यपाल को लिखित ज्ञापन सौंपते हुए झारखंड सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषा एवं सांस्कृतिक विषयों को शामिल करने की मांग की गई। राज्यपाल संतोष गंगवार ने प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों को गंभीरता से लेते हुए मामले में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। देवेंद्र महतो ने कहा है कि जेएसएससी की ओर से जारी कक्षपाल नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य सरकार के संकल्प संख्या 440 का उल्लंघन करते हुए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं दिए जाने संबंधित बातों को कहा गया। उन्होंने राज्यपाल से कहा है कि इससे हजारों योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं। धन्यवाद।